नमस्कार, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इन हारी हुई 16 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में क्या रणनीति अपनाती है, आइए जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा 16 सीटों पर चुनाव हार गई थी। 2024 में इन 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने खास स्ट्रेटजी तैयार की है। 7 सीटों पर पिछले चुनाव में हार चुके प्रत्याशियों पर जहां बीजेपी ने दांव लगाया है, वहीं 5 सीटों पर नए चेहरे भी उतार दिए हैं। इनमें से 2 सीटों पर बसपा सांसद जीते थे, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ये सीटें रायबरेली, गाजीपुर और मैनपुरी हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है, तो वहीं रायबरेली सीट पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद चुनी गई थी। हालांकि इस बार वो मैदान में उतरने के मूड में दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी ओर मैनपुरी में भी मुलायम सिंह परिवार का दबदबा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आश्वस्त होने के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान करना चाहती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी जिन 16 सीटों पर हारी थी, इसमें से ज्यादातर सीटें ओबीसी और दलित बाहुल्य हैं। इन पर प्रचार के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एसपी सिंह बघेल, असीम अरुण जैसे तमाम बड़े नेताओं को लगाया है। इन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है और बीजेपी ने इसी स्ट्रेटजी के तहत 40 स्टार प्रचारकों की नई लिस्ट भी जारी की है। इस 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बहुत सारे बड़े दलित और ओबीसी चेहरे हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा जिन सीटों पर हारी थी, उसमें से 6 सीटें पूर्वांचल और 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। 2 सीटें ऐसी भी थी जिन पर हार जीत का अंतर 30,000 से भी कम था, जबकि 6 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 1 लाख के आसपास था। 1 सीट तो ऐसी थी जिस पर जीत का अंतर 3,000 से भी कम था। भाजपा ने 16 सीटों पर प्रत्याशियों के सिलेक्शन में जाति समीकरण का खास ध्यान रखा है। अभी तक घोषित किए गए प्रत्याशियों में 5 सवर्ण, 6 ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशी हैं, जबकि 2019 में 7 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशियों को मौका दिया गया था। अंबेडकर नगर सीट पर भाजपा ने बसपा के सांसद रहे रितेश पांडे को टिकट दिया है। भाजपा ज्वाइन करने के 5 दिन बाद ही उनको यहां से टिकट दे दिया गया। यही नहीं, जिन 3 सीटों पर भाजपा को चुनौती मिल सकती है, वहां अभी तक समीकरण का एनालिसिस किया जा रहा है। इन सीटों में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, अखिलेश का प्रभाव वाली मैनपुरी और मुख्तार अंसारी के वर्चस्व वाली गाजीपुर सीट है। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद गाजीपुर सीट पर अंसारी परिवार को सहानुभूति के वोट भी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर विनिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल खास बना रही है। जानकार बताते हैं कि एक चुनाव खत्म होने के बाद ही बीजेपी अगले चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में आ जाती है। हारी हुई 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा करीब 1 साल से काम कर रही है। सीएम योगी इन 16 सीटों पर 1 साल में 3 दर्जन से अधिक दौरे कर चुके हैं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी भी इन सीटों पर खास फोकस कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने आजमगढ़ में एक विशाल रैली को संबोधित किया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर आकर 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। भाजपा के एक सीनियर नेता ने बताया, इन सीटों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भाजपा के अन्य संगठन भी खास फोकस कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में लगातार इस बात का रिव्यू किया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचा है या फिर नहीं। भाजपा जिन सीटों पर हारी थी, उनमें 70% सीटें दलित और ओबीसी बाहुल्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 10 बड़े दलित और ओबीसी वर्ग के नेताओं पर भी फोकस किया गया है। स्टार प्रचारकों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण भी शामिल किए गए हैं। इसी खास प्लान के तहत भाजपा ने अपनी 2 हारी हुई सीटें बिजनौर और घोसी को सहयोगी पार्टियों को दे दिया है। बिजनौर से रालोद प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं घोसी से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इन हारी हुई 16 सीटों पर जीत के लिए क्या प्लान तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। ये थी
भाजपा की चुनावी रणनीति। और हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।